वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप जिस भी फील्ड में हो, जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, मैं दिल की गहराइयों से आपके सफलतम जीवन की मंगल कामना करता हूं। मैं आपके बीच जो टॉपिक आज लेकर आया हूं वो रिलेट करता है प्रॉफिट एंड लॉस से। और प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैंने कुछ चैप्टर्स का जिक्र किया था, मैं हो सकता है इसी टाइप का वीडियोज आप तक अवेलेबल कराने की कोशिश करूं ताकि आप घर बैठे पूरा कंटेंट आपको मिल जाए, ताकि कहीं और जाने की जरूरत ना हो। तो आज मैं पार्ट 3 आपके बीच लेकर आया हूं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन एंजॉय करिएगा और कॉपी के साथ बैठिएगा। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पार्ट 3 आपको आज मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बिना पार्ट 1 देखे, यानी पार्ट 1 के बिना ना पार्ट 2 देखेंगे ना पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 को जितनी बार देखेंगे, पार्ट 1 को जितनी बार देखेंगे, उतनी बार आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर पार्ट 3 का आनंद लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं 5 ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये पांचों क्वेश्चन का जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, इस 5 क्वेश्चन का जो प्रारूप है और जो स्वरूप है वो है आपका अधिक और कम। आज इस टाइप के क्वेश्चन को आप इतनी अच्छे से समझ लीजिए कि आपसे छूटेगा नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, जीटी से लेकर के एसएससी सिजिल लेवल तक, बैंक पीओ से लेकर बैंक क्लर्क से लेकर बैंक पीओ तक, एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 1 से 2 सवाल इस टाइप के से। तो सिर्फ आज कम और अधिक इतनी बारीकी से मैं बताऊंगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए मैं सवाल की ओर चलता हूं। डियर स्टूडेंट, आप 1 नंबर सवाल को जरा बारीकी से देखिए। मैं उस क्वेश्चन को पढ़ता हूं पहले अच्छे से। कहता है कि एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? मेरे दोस्त, 1 नंबर क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं। कहता है कि टाइपराइटर, जब कभी भी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ का जिक्र हो तो आप सीपी 100 मान सकते हैं, एसपी नहीं। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का जब भी जिक्र हो तो हम लोग सीपी यानी क्रय मूल्य 100 मानते हैं। और इसमें आप 2 तरह के डाटा देख रहे हैं। एक देख रहे हैं कि 5% हानि पर बेचता है, और यदि वह 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होगा। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज वाले डाटा को टारगेट में लेंगे। सबसे पहले किसको टारगेट में लेंगे? परसेंटेज वाले डाटा को टारगेट में लेंगे। सर ऐसा क्यों? मेरे दोस्त, ये 80 जो है ओरिजिनल डाटा है। कैसा डाटा है? ओरिजिनल डाटा है। यानी कहने का सेंस यहां पर ये है, सिर्फ 1 समझ लीजिएगा, ये 5 समझ जाइएगा। सिर्फ 1 मैं समझा रहा हूं, आप 5 समझ जाइएगा, देख लीजिएगा, पांचों में सेम कहानी होगी। तो 80 रुपया अधिक में बेचता। अधिक और कम कब होता है? जब आपके पास पहले से कोई दाम मालूम हो। आपको मालूम है कि चीनी मार्केट में 100 रुपए केजी बिक रही है, और मम्मी ने कहा कि जाओ, चीनी का दाम बढ़ गया है। तो मम्मी को मालूम है कि चीनी का दाम बढ़ गया है। तो बढ़ना और घटना कब होता है? जब पहले से कोई डाटा अवेलेबल हो, मौजूद हो, तभी तो हम कंपेयर करते हैं बढ़ा है कि घटा है। तो बढ़ना या घटना, ये दोनों के संदर्भ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिंपली आपको थोड़ा सा समझना क्या है कि जब भी परसेंटेज का आप डाटा देखिए तो परसेंटेज के डाटा के लिए आपको ध्यान लगाना है कि ये 80 अधिक या कम जो भी है उसको टच मत करिएगा पहले, क्योंकि ओरिजिनल है। अब देखिएगा मैं कितना फास्ट इसको बताऊंगा। अब जरा मैं आपसे कहूं कि 5% की हानि पर बेचता है। मैंने कहा हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कुछ भी हो, सीपी 100 मानिएगा। देख लीजिए, तो मैं अगर आपसे कहूं कि सीपी 100 है और कहता है 5% की हानि, मेरे दोस्त, फार्मूला का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन यहां फार्मूला की जरूरत नहीं है। ये परसेंटेज टाइप क्वेश्चन है। 100 का सामान है, 5% की हानि हो जाती है, तो कॉमन सेंस की बात है, मुझे 95 रुपीज में बेचने होंगे। फिर कहता है यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता, यहां पर हम एक्स नहीं लिए हैं, एक्स लेते तो उस 80 का भी एक साथ हम काम करके चलते, लेकिन एक्स पे इसको नहीं बनाइएगा, तो उसे 5% लाभ होता। फिर परसेंटेज का ही डाटा हम उठाते हैं। पहले परसेंटेज का डाटा उठाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का डाटा हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं। सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है। ये 90% केस में आप देखेंगे कि सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे सीपी के बारे में कुछ बातें की जाती है, और जब की जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेते हैं। तो कहता है कि 5% लाभ होता, तो मेरे दोस्त यही सीपी है, और कह रहा फिर 5% लाभ लेना है, 80 को टच नहीं करना है।
तो 5% लाभ लेना है तो ये हो गया 105। गौर कीजिएगा जरा कितना सिंपल। सर 2 एसपी आ गया। हाँ मेरे दोस्त, एक बार कहता है हानि प्रतिशत और दूसरी बार कहता है लाभ प्रतिशत। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ 80 रुपया अधिक है, बाद में ये पहले लाइन के बाद ये लाइन आया है, यानी बाद में अधिक की चर्चा हो रही है। पहले हमारा सीपी कितना था? 95 था। पहले हमारा सीपी कितना था? 95 था। लेकिन बाद में उसी सीपी पे हमारा जो एसपी है, माफ कीजिएगा, पहले हमारा एसपी कितना था? 95 था, राइट, 100 पे। लेकिन उसी सीपी पे हमारा एसपी 105 हो गया। हमारा एसपी क्या हो गया? 105 हो गया। सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है। तो बस एक लाइन में अब मैं यहां खींचते रहा हूं। मैथमेटिक्स में व्हाट एवर यू आस्क, जो कुछ भी आपसे पूछा जाए दैट इज इन न्यूमरेटर, यानी वो अंश में होता है। दैट इज इन न्यूमरेटर, वो अंश में होता है। सीपी पूछा जा रहा है तो ये दोनों डुप्लीकेट डाटा है। कैसा डाटा है? डुप्लीकेट डाटा है। देखिएगा मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, कोई कहानी नहीं बनाया हूं, लाइन खींच करके, रेशियो ला करके, कुछ भी नहीं। अगर इन दोनों का अंतर जरा मुझे बताइए कितना है? इन दोनों का अंतर 105 में से 95 को आप हटा देंगे तो मुझे लगता है अंतर कितना है? 10 है। अगर 10 अधिक है, अगर 10 अधिक है, 10 अधिक है, हाँ 80 अधिक है, अगर 10 अधिक है तो किस सीपी पे? 100 पे। क्लियर? अगर 10 अधिक है, अगर 10 अधिक है तो ये दोनों एसपी किससे आया है? इसी सीपी से आया है। यह दोनों एसपी किससे आया है? इसी सीपी से आया है। तो कितना अधिक है मेरे दोस्त? 10 अधिक है। तो 10 अधिक है तो सीपी कितना? 100। 10 अधिक तो 100। ये यूनिटरी मेथड है, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं। तो 10 अधिक है तब ना सीपी 100 है। लेकिन आपसे कह रहा है कि मुझे बताइए कि 80 अधिक है तब कितना है? तो गुने में 80 कर दीजिए, ओरिजिनल डाटा आ जाएगा। गुने में क्या कर दीजिए? 80 कर दीजिए, इक्वल टू 800। अब देखिए कितना सिंपल वे में सवाल बन गया, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि एक ही समझना है। अधिक हो कम हो मैटर नहीं करता है। अगर यहां पे अधिक है तो देखिए तो यहां भी अधिक आया, और अगर वहां पे कम होता, अगर वहां पे कम होता तो ये नीचे वाला जो डाटा है उससे कम निकलता। वहां अधिक है तो यहां भी अधिक निकल गया, वहां कम तो यहां भी कम निकलता, इससे ये कम होता है, नेचुरल बात है। तो कम हो अधिक हो मैटर नहीं करता है। 15 सेकेंड से कम में ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूं आपको। अगर इस मेथड को आप समझ गए तो जो बात आपसे पूछा जाए उसको ऊपर, सीपी कितना? 100। कब? जब कितना अधिक है? 10। 10 अधिक है तब 100। तो सर अधिक को क्यों पकड़े? क्योंकि आपके पास ओरिजिनल में अधिक दिया हुआ है। तो 80 अधिक है तो कितना? अगर ये कम होता तो कम लेके चलते। आइए दूसरा क्वेश्चन से हम रूबरू होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए मुझे लगता है सेम क्वेश्चन है। देखिए एक लाइन में, अब मैं इसको क्यों वक्त बर्बाद करूं? एक लाइन में सीपी, एसपी, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हो, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी हो उसमें हम सीपी को 100 मानते हैं। अगर मैं 100 सीपी मान लिया तो कॉमन सेंस की बात है 20% की हानि, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यदि वह इसे 12 रुपया अधिक में बेचता, छोड़ दीजिए और परसेंटेज वाला डाटा उठा लीजिए। पहले परसेंटेज का डाटा किस पे? 100 पे। हमने 100 माना है सीपी। अगर उसको 10-20% हानि हुई तो 80 में बेचा, और उसे 12 रुपया अधिक में बेचता तो उसे, छोड़ दीजिए 12, ये अधिक और कम बाद में, अधिक और कम बाद में, तो 10% का लाभ होता। मेरे दोस्त फिर देखो 110। अब जरा ध्यान देना, कितना अधिक है? 110, यानी इसमें 30 अधिक है। अगर यहां अधिक है तो देखो यहां पे अधिक आ गया। अगर 30 अधिक है तो सीपी कितना? यहीं पे कर दो ना, 30 अधिक है, 30 अधिक है तो सीपी कितना? 100। कितना अधिक है? 12 अधिक है। 0 से 0 काट दो, 3 चौका 12, 10 चौका 40। देखो तो कितना सिंपल सवाल है, आप कल्पना करिए। बस एक पैटर्न को समझ लीजिए, आप बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे। अगर आप नहीं देखे तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा, नहीं हुआ तो बार बार वीडियो को देखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो कुछ भी आपसे पूछे ऊपर, ये इतना अधिक है तो सारा डाटा तो 100 पे ही आया है ना, तो 30 अधिक है तो सीपी 100 है। लेकिन कितना अधिक है? जब 12 अधिक है, मतलब हम ओरिजिनल से मल्टीप्लाई कर, यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझ सकते हैं। आइए
अब मैं सवाल में लिए चलता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल अपने आप में दमदार है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान लगाने वाली बात, थोड़ी सी अंतर क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कैप्चर कर रहे हैं ना यहाँ पे? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं लिए चलता हूं आपको, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट, संसाधन नहीं है माना, लेकिन पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें हाई प्रोफाइल स्टूडियो की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह कंटेंट से रूबरू हो सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आइए, यहां पे एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे इतने प्रतिशत लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? बारीकी से देखिएगा, थोड़ी सी अलग है, ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, थोड़ी सी अलग है, ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में जरा। और देखिए, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है। कितना है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसे 40% लाभ होता, मैं बेचता तो उसे 40%। दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आप अगर 3 समझ जाएंगे और 4 समझ जाएंगे तो मैं आपको लिए चलता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर में और अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप 4 समझ जाएंगे तो 3 आप बना लेंगे। आइए, क्या कहता है? कहता है कि एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। फिर 25% लाभ, जहां भी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि मिले, आप अपने सीपी को, मैं 4 ले रहा हूं, 3 आप बनाइएगा। 25% लाभ पर बेचता है तो आपने सीपी कितना ले लिया? आपने सीपी ले लिया 100। क्या कहा? 25% लाभ और 25% हानि की जब भी चर्चा हो तो आपका ये 25% है, ये 10 कम में बेचता है, 25% कम में खरीदता है, 25% लाभ होता है। बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। इस एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना है? जरा ध्यान से समझिए, थोड़ी सी कहानी अलग है। 100 आपका सीपी है, अब 25% अगर लाभ लिया तो मेरे दोस्त एसपी कितना? 125। इस यहां से लेकर यहां तक के लाइन का काम मैंने कर लिया। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे 5 पार्ट को समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, 10 बार देखिए, नहीं होता पार्ट 1 को, कॉपी और कलम में उसको नोट कर लीजिए, 4 बार 5 बार फॉर्मूला याद करिए, मैं एग्जांपल के साथ उसको बताया। अब देखिए 125, फिर कहता है यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, तो यहां बोल रहा है 25% कम में खरीदता। मेरे दोस्त 100 सीपी आपने माना था, 25% कम तो 75। 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपया कम में बेचता, इसको तो छोड़िए दीजिए, लास्ट इस 10 पे जाना ही नहीं है। जो भी कम और अधिक का डाटा है उस पे आपको जाना ही नहीं है। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे। पसीना देख रहे होंगे आप। यदि आप को इसको समझना है तो इस 10 पे नहीं जाना है क्योंकि ओरिजिनल है। अभी सिर्फ हम परसेंटेज वाले डाटा को टारगेट में ले रहे हैं। कम में बेचता तो यहां से तो उसे 40% का लाभ होता, यानी 25% कम में खरीदता तो 75, यानी 75 में खरीदता तब उसको लाभ होता 40%। ये 10 को बाद में, कम और अधिक वाला को तो टच ही नहीं करिएगा, पहले 40% का लाभ होता है। तो मेरे दोस्त 75 इंटू वर्क कीजिएगा 140 आप बट्टे में 100, 25 से 25 दिया और 25 चौका 100, ये 4 से कट जाएगा, 4 दिया 12, 4 25 20, 5 दिया 15 और 3 दिया 9 1 10। देखिए गौर से जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा, कुछ भी कहा, कहानी कैसे आसानी से बन गया। 10 रुपया कम में बेचता, अब इस पर आ जाइए। अगर वहां कम आ रहा है, अगर वहां कम का जिक्र है तो कॉमन सेंस की बात है, यहां भी देख लीजिए कम आ गया 105। अगर वहां कम है, कम और ज्यादा कब होगा? जब दो डाटा एक ही जैसा हो, एक पहले वाला एक बाद वाला। कम और अधिक कब होगा? कम या अधिक दोनों की बात न करें। जब एक पहले से कुछ मालूम और बाद में कुछ घटित हो रहा है, तो पहले 125 था, बाद में बन गया 105। पहले 125 था और बाद में बन गया 105, क्योंकि यहां देखिए कम का जिक्र है तो वहां भी कम ही आएगा। अगर यहां अधिक का जिक्र रहता तो वहां भी अधिक ही आता। और अगर गलत नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को फिर से चेक करिएगा। बस हो गया, कहानी बन गया। 20 कम है, 125 है 105। अगर 20 कम है तो देखिए तो
अगर 20 कम है तो आपका सीपी कितना है? 100। 20 कम है तब, ये जो पहला माने हैं तो आप कहिएगा सर ये क्यों नहीं माने? साहब जो पहले माना जाता है वही पूछा जा रहा है आपसे। तो कितना कम है? 20 कम है तो आपका सीपी कितना है? 100 है। कितना कम है मेरे दोस्त? 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है। 0 से 0 कट गया, कितना? 200 आपका आंसर हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, इस जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य क्या है? कितना हो गया? 200। यानी इन बच्चों ने फिर कहीं कमी किया है। ओ जीरो, सॉरी माफ कीजिएगा, बच्चों की कमी नहीं है, गुरु की ही कमी है। 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, यानी 50 आपका सीपी हो गया। यानी 50 आपका सीपी हो गया, यानी 50 आपका सीपी हो गया। अब देखिए तो जरा ध्यान दीजिए, तो हम डायरेक्ट इसको खींच देता हूं। देखिए कितना सिंपल है। एक बैटरी 10% लाभ पर बेची गई, यदि वह मशीन इतना कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि हो। देखिए एक लाइन में खट से खींच दीजिए इसको। सीपी 100, एसपी कितना? 10% लाभ, 110। 240 को छोड़ दीजिए, 240 को छोड़ दीजिए, 240 कम में तो कम बाद में 10% की हानि होती। इसी सीपी पे 10% की हानि यानी 90। अगर वहां 240 रुपया कम की चर्चा हो रही है, कम है, तो देखिए तो यहां भी कम आ गया। कितना कम है? 20 कम है। और जब 20 कम है तो सीपी कितना है? 100। कब? जब 20 कम है। जब 20 कम है तो सीपी कितना है? 100। और कितना कम है? जब 240 कम है मेरे दोस्त, 12। यानी 12 गुना 100, 1200 आपका आंसर हो गया। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी जोश और जुनून के साथ आपसे मिलता रहूंगा, और कोशिश करके आप मेरे ज्वाइन बटन को क्लिक कर लें। उसकी कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं, 29 रुपीज करके। अगर आप उसको ये कर लेते हैं तो विद इन 2 वीक्स मैं आपसे लाइव क्लासेस 15 या 20 मिनट का हर दिन आपके बीच आया करूंगा। तो एक बार फिर से आपके सफल जीवन की मैं मंगल कामना करता हूं।